हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। आज 28 जून है, तो 28 जून हम आज फिर लीनियर अलजेब्रा के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि डायमेंशन से रिलेटेड है, तो इस पर हम वर्क करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई डायमेंशन से रिलेटेड आपका वर्क होता रहता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस के साथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी हम बात करने वाले हैं। अनदर थिंग्स, आपको अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ अपना जो आपका फीडबैक है वो आप मुझे ज़रूर प्रोवाइड करिएगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं कौन उस क्वेश्चन का आंसर सही देगा और बेस्ट होगा। अंदर आप पहली बार चैनल को मेरे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आज के वीडियो का टारगेट मेरा 100 लाइक का रहेगा, तो इस टारगेट तक आप इसे ज़रूर पहुंचाएंगे। चलिए, तो आइए हम अपने क्वेश्चन पहले वहाँ पे आते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्हाट इज द ट्रिक्स एंड सिंपल। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा तो विद इन 5 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट है। द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस Aij of order n cross n is greater than or equal to 2 with real entries and A11 equal to 0 and trace 0। ठीक है, ट्रेस 0। तो ये चीज समझिए कि क्या एक्चुअल में इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने पिछले ही बताया था कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है आपका n इंटू n+1/2 इतना होता है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स n इंटू n+1। दूसरा A11 मतलब अगर हम इस तरह के अगर कोई मैट्रिक्स अरेंज कर रहे हैं 0 और फिर यहाँ पे A22 A33 एंड सो ऑन, तो A22 और A33 और इन सबको मिला करके इनका डायगोनल का रहा है कि ट्रेस जो है 0 है। तो पहले A11 0 है तो मतलब -1 कर दीजिए, 1 एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट्स एंड फिर -1 अगेन, क्योंकि ट्रेस इज 0 है। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये रिजल्ट है आपका n² प्लस n और ये हो जाएगा -4/2। सो व्हाट इज द आंसर। देखिए -4, ये आपका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। तो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हम देखते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है इन सभी क्वेश्चंस का करने का। यहाँ पे आ जाइए। द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर और ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n विद द रियल एंट्रीज एंड ट्रेस इक्वल टू 0। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज व्हाट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायमेंशन n इंटू n+1/2 एंड माइनस ट्रेस इज 0। ट्रेस 0 इट मीन्स A11 A22 प्लस ANN इट विल बी 0। सो दैट इज, इसको आप एक ही कंसिडर कर सकते हो, दैट इज -1। बस हो गया आपका। देख लीजिए अब कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बस कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 5 क्रॉस 5 रियल स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, स्क्यू सिमेट्री, देन डायमेंशन ऑफ V इज, डायमेंशन ऑफ V। तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या, वेक्टर स्पेस क्या होता है, n इंटू n-1/2 होता है आपका, सिंपल। तो 5 इंटू 5-1/2। सो इट विल बी, यहाँ से आप कर लीजिए इसको, तो 5 इंटू 4/2 दैट इज 10 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन 10, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, आइए नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, द
let V be the vector space of all 10 cross 10 matrices, real symmetric matrix, then the dimension of V, वेक्टर स्पेस है V, तो आपका होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, so 2 5 55, so that case its dimension is 55, तो ऑप्शन A इज करेक्ट। ये एक लॉजिकल कंसेप्ट है इन सभी क्वेश्चन को करने का। अब यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ए एन क्रॉस एन, अब देखिए यहाँ सी एन ए आई इज इक्वल टू, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पहली तो कंडीशन हो गई कि स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ रूल से आपको याद रखने होंगे। सी टू आर डायमेंशन, इस केसेस में जो आपका होगा, ये तो अगर हम रियल की बात करते तो हमारे पास होता है n इंटू एन माइनस 1/2, बट यहाँ पर ये नहीं होगा, दैट रिजेक्टेड, यहाँ पे सिर्फ होगा n इंटू एन माइनस 1। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। तो ये आपका हो गया n इंटू एन माइनस 1 का मतलब क्या हुआ आपका n स्क्वायर माइनस n, सो दैट केस इज हियर। ओवर r फाइंड किया है C टू R, तो ध्यान रखिएगा C टू R हम गए हैं, तो C टू R केसेस में ऐसा होगा, ठीक है, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड अब लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। कंसिडर सब स्पेस Aij इक्वल टू 0 इफ I इज इवन ऑफ ऑल 10 क्रॉस 10 रियल मैट्रिसेस, द डायमेंशन ऑफ W इज, ये आपको बताना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब आप क्या आंसर होगा आप मुझे बताएंगे इसका। सो इस तरह से हम इन सभी क्वेश्चंस को कर पाए। सो टेक केयर, थैंक यू।